मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पश्चिम बंगाल में चुनावी दौरे पर है और कालीघाट मंदिर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दर्शन किए हैं और इस दौरान भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ भी उनके साथ मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पश्चिम बंगाल के दौरे पर है और पश्चिम बंगाल के दौरे के दूसरे दिन उन्होंने कालीघाट मंदिर में दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है और इस दौरान भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ भी उनके साथ मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि आज पूरे दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व्यस्त रहने वाले हैं। प्रवासी राजस्थानियों के साथ मेल मुलाकात का कार्यक्रम रहने वाला है, उनको संबोधित करेंगे। इसके अलावा कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे, कई मंदिरों में आज भी दर्शन करेंगे। उसके बाद शाम को उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे थे और कल पूरे दिन चुनावी कार्यक्रमों में भी व्यस्त रहे और आज भी पूरे दिन व्यस्त रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कालीघाट मंदिर में दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है। उनके साथ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ भी साथ रहे हैं और अब चाय पर चर्चा का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। उसके बाद प्रवासी राजस्थानियों से मेल मुलाकात का कार्यक्रम रहने वाला है। तो इस तरीके से आज पूरे दिन भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त रहने वाले हैं और आज रात को उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के, जहां उन्होंने कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना की है, माता के दर्शन किए हैं। आप तस्वीरों में देखिए, उनके साथ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ भी यहां पर नजर आ रहे हैं। इसके साथ तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे और आज देर रात दिल्ली पहुंचने का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। उसके बाद वे जयपुर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बालोतरा दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे। 21 अप्रैल को पचपदरा में लोकार्पण करेंगे। दौरे की तैयारियों की समीक्षा को लेकर आज अवकाश के दिन बैठक रखी गई है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक आज लेंगे। रिफाइनरी उद्घाटन और पीएम के दौरे में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश आज बैठक में दिए जाएंगे। डीजीपी राजीव शर्मा, राज्यपाल सचिव जल संसाधन, खान, पीडब्ल्यूडी और गृह विभाग के एसीएस इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक के लिए संबंधित विभागों के 30 गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया। दौरे की तैयारियों की समीक्षा को लेकर आज अवकाश के दिन महत्वपूर्ण बैठक होगी। पीएम के दौरे को लेकर यह बैठक होगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक आज लेंगे। रिफाइनरी उद्घाटन और पीएम मोदी के दौरे में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश इस बैठक में दिए जाएंगे। तो डीजीपी राजीव शर्मा, राज्यपाल सचिव जल संसाधन, खान, पीडब्ल्यूडी और गृह विभाग के एसीएस इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक के लिए संबंधित विभागों के 30 गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें कि 21 अप्रैल को वे बालोतरा के पचपदरा पहुंचेंगे, जहां रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर आज बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। दौरे की तैयारियों की समीक्षा को लेकर आज अवकाश के दिन बैठक रखी गई है। तो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। इस बैठक में कई बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। रिफाइनरी उद्घाटन और पीएम मोदी के दौरे में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के इस बैठक में निर्देश दिए जाएंगे। डीजीपी राजीव शर्मा, राज्यपाल सचिव जल संसाधन, खान, पीडब्ल्यूडी और गृह विभाग के एसीएस इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और अब खबर जयपुर से है, जहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने आज ऐतिहासिक आमेर महल का भ्रमण किया है। उनके साथ आए भ्रमण दल ने महल की भव्य स्थापत्य कला और ऐतिहासिक धरोहर को देखकर प्रशंसा व्यक्त की। इस दौरान पर्यटक गाइड महेश शर्मा ने पूरे दल को आमेर महल की ऐतिहासिक जानकारी और वास्तुकला से परिचित करवाया। विदेशी मेहमानों ने राजस्थान की समृद्ध संस्कृति विरासत की यहां पर सराहना की और इस अनुभव को यादगार बताया है। तो आमेर महल की ऐतिहासिक भ्रमण किया है। जयपुर पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण मिला है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने आमेर महल का भ्रमण किया। विदेशी भ्रमण दल ने आमेर के
स्थापत्य को देखा। आमेर महल की ऐतिहासिक धरोहर से अभिभूत हुए विदेशी मेहमान। तो जयपुर पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण इस भ्रमण से मिला है। और अब खबर जयपुर से है, जहां जयपुर के करधनी थाना इलाके में सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली देर रात कामटिया अस्पताल पहुंचे और मृतकों के परिजनों से उन्होंने मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की है। जूली ने कहा कि मैनुअल स्कैवेजिंग से हुई ये मौतें दुर्घटना नहीं बल्कि व्यवस्था द्वारा की गई हत्या है। कांग्रेस सरकार के समय मानवीय गरिमा को ध्यान में रखते हुए कई कानून और प्रावधान बनाए गए, फिर आखिर क्यों आज भी किसी दलित को रोज इस गड्ढे में उतरना पड़ता है। इस दौरान शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौजूद रहे। तो जयपुर से खबर है, जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कामटिया अस्पताल पहुंचे। सीवरेज टैंक सफाई के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। तो जिन लोगों की मौत हुई, मृतकों के परिजनों से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुलाकात की और संवेदनाएं व्यक्त की है। तो इस दौरान पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ मौजूद रहे। लोगों को पैसे के लालच से काम कराते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है तो घर वालों पे प्रेशर बना के डेड बॉडी दे देते हैं। ये बात सही है। ये क्योंकि सब अभी आप देखिए, वाल्मीकि समाज की भर्ती की बात आई 4th क्लास, पूरी विधानसभा में सबने कहा कि भाई वाल्मीकि समाज को दे दो प्राथमिकता के साथ। वो काम तो करे जब तो इनको जोर पड़ता है, और अब जब मौत हो जाती है तब उस मामले को सेटलमेंट करते। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब तक दबोगे ये दबाते रहेंगे। सही है। जिस दिन दबना छोड़ दोगे ये भी सूत में आ जाएंगे। ये बात मैं कहूंगा, आप सब मजबूती से रहें। और अब खबर बानसूर से है, जहां कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर अर्पणा गुप्ता ने बानसूर दौरे के दौरान पंचायत समिति परिसर में रात्रि चौपाल आयोजित कर आम जनता की समस्याओं को सुना। जन सुनवाई में कुल 15 प्रकरण सामने आए, जिसमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस दौरान कई ब्लॉक स्तरीय अधिकारी अनुपस्थित पाए गए। वहीं डीसीएमओ दीपेंद्र सिंह शेखावत से विभागीय जानकारी लेने पर वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। रामपुर से आए एक फरियादी ने पटवारी पर फर्जी हस्ताक्षरों के आधार पर जमीन से बेदखल करने और न्यायालय आदेशों की अवहेलना करने के गंभीर आरोप लगाए, जिस पर जांच का आश्वासन दिया गया। कलेक्टर ने अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए और सौर ऊर्जा उपभोक्ताओं को इस दौरान सम्मानित भी किया गया। तो बानसूर से एक खबर है, जहां जिला कलेक्टर ने बानसूर का दौरा किया और इस दौरान निरीक्षण किया है, रात्रि चौपाल का आयोजन किया, आम जनता की समस्याओं को सुना और अधिकांश जो प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थी, उनका मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। तो 15 फरियादों में अधिकांश का मौके पर निस्तारण किया गया है। डीसीएमओ को विभागीय जानकारी न होने पर फटकार भी यहां पर लगाई गई है। तो पटवारी पर फर्जीवाड़े और बेदखली के गंभीर आरोप इस दौरान लगाए गए, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। में आज रात्रि चौपाल किया गया है। काफी सारे और इश्यूज आए थे और कुछ का तो मौके पर ही निस्तारण किया गया है बानसूर की टीम द्वारा बहुत अच्छे तरीके से। जो सरकार की योजनाओं का लाभ है वो भी धरातल तक पहुंचाएंगे और अगर ऐसे कोई इश्यूज हैं कि कोई ब्लॉक लेवल ऑफिसर की, तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां नगर परिषद कार्यालय में फायर सेफ्टी व्यवस्था को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई। राष्ट्रीय अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह के बीच यह खुलासा हुआ कि कार्यालय में लगे फायर एक्सटिंग्विशर पिछले 4 महीनों से एक्सपायर पड़े हुए हैं। इस मामले पर नगर परिषद आयुक्त देवीलाल बोचलिया का बयान भी विवादों में आ गया, जिसमें उन्होंने इन्हें केवल जागरूकता का हिस्सा बताया है। उनके इस बयान के बाद फायर सेफ्टी व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नियमों के अनुसार सरकारी कार्यालयों में आग बुझाने के उपकरणों का कार्यशील होना अनिवार्य माना जाता है, लेकिन यहाँ स्थिति इसके विपरीत नजर आई।
अब सवाल उठ रहे हैं कि जब नगर परिषद स्वयं अन्य भवनों में फायर एनओसी और सुरक्षा मानकों को लागू कराती है तो उनके अपने ही कार्यालय में ऐसी लापरवाही पर क्या कार्रवाई होगी। झुंझुनू से खबर, फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी सामने आई है। झुंझुनू नगर परिषद में फायर सेफ्टी लापरवाही उजागर हुई है। 4 महीने से एक्सटिंग्विशर एक्सपायर पड़े हुए हैं। राष्ट्रीय अग्निशमन सप्ताह में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि हम खुद इससे जुड़े हुए हैं इसलिए हमने इसका रख रखा है यहाँ पे। क्योंकि फायर इक्विपमेंट से कम 4 या 5 मंजिल की मंजिला इमारत हो उनमें अनिवार्य होता है। ये आम लोगों को जागरूकता का भी पार्ट है, ताकि यहाँ ऑफिस में काफ़ी पब्लिक आती रहती है, विभिन्न संस्थाओं के लोग आते रहते हैं, उनके जानकारी के लिए हमने रखे हैं। और जैसा आप बता रहे हैं कि ख़राब हैं तो इनको चेक कराएंगे, अगर ऐसी कोई स्थिति है तो इनको रिफिल करा के वापस पुनः स्थापित कर देंगे। ये कहना पूर्णतः सत्य नहीं है कि 2025 से ही बंद पड़े होंगे। अभी उनको जांच करने पर एक्टिवेट करके हम उनका निरीक्षण करेंगे, तब पता चलेगा कि जो आप बात बता रहे हैं वो सही है या गलत है, अगर इसमें कोई त्रुटि पाई जाए। झुंझुनू शहर के मंडावा मोड़ से अंबेडकर भवन की ओर जाने वाले मार्ग पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बेकाबू हो गई और कई बाइकों को टक्कर मारते हुए एक दुकान के शटर को तोड़कर अंदर घुस गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जबकि कार में सवार चालक मौके से फरार हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार तेज गति से आ रही थी और अचानक नियंत्रण खो बैठी, जिससे सड़क किनारे खड़ी कई बाइकें क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के समय दुकान के बाहर कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा यहां पर टल गया। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए यातायात को सुचारू कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार चालक की तलाश की जा रही है। झुंझुनू जिले के चिड़ावा क्षेत्र की डालमिया की ढाणी में गहराते जल संकट से परेशान ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचकर सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा और समस्या के जल्द समाधान की यहां पर मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार गांव के 2 कुएं, एक खेतड़ी रोड और दूसरा तोला सही रोड पर स्थित है। पिछले 4 से 5 महीनों से पूरी तरह से वे सूख चुके हैं, जिससे पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई है। पानी की कमी के चलते लोगों को दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत के बावजूद विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। ज्ञापन में नए बोरवेल खुदवाने की मांग की गई है। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 6 कुआं डाणी के अंदर, डालमे की डाणी वार्ड नंबर 41 में 6 में से 4 कुआं बंद पड़े हैं। 4 में से एक कुआं को तो समान ही गई कम से कम भी 1 साल से, वो भी कोई सुनाई नहीं हो रही। कम से कम भी नहीं तो 5 बार या 6 बार IN ने दे चुका एप्लीकेशन और कोई सुनवाई नहीं हो रही वो ऊपर। और मैं पानी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, पूरी डाणी परेशान है। 2 कुआं। भीलवाड़ा से खबर है, जहां गुलाबपुरा शहर पे अज्ञात चोरों ने एक ही रात में 2 मंदिरों को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बस स्टैंड स्थित श्री सिद्ध गणेश मंदिर में चोरों ने मुख्य द्वार के ताले तोड़कर दान पात्र से नकदी चुरा ली, जबकि भीलवाड़ा रोड स्थित श्री मनसापूर्ण बालाजी मंदिर में खिड़की तोड़कर चांदी के 3 छत्र और दान पात्र से नकदी लेकर फरार हो गए। सुबह पुजारियों द्वारा घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। और अब खबर दौसा के सिकराय से है, जहां गेजगढ़ ग्राम पंचायत में फूटा कुआं ढाणी से गोरला जाने वाले मार्ग पर करीब 30 वर्षों से किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाने की कार्रवाई की है। शिकायत मिलने के बाद तहसीलदार हेमेंद्र मीणा, नायब तहसीलदार गिरिराज प्रसाद शर्मा और सिकंदरा थाना प्रभारी अशोक चौधरी के नेतृत्व में संयुक्त कार्रवाई की गई। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध जताया, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया।
अधिकारियों ने समझाइश देकर अतिक्रमण को हटवाया और रास्ता आमजन के लिए पुनः खोल दिया गया। प्रशासन ने बताया कि वर्षों से कब्जे के कारण रास्ता बाधित था, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही थी, जिसे अब दूर कर दिया गया है। अलवर से खबर है, जहां अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित इंदिरा कॉलोनी में मोबाइल फोन छीनने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां एक युवक पर करीब 10 से 15 लोगों ने लाठी और डंडों से और इसी के साथ सरियों से हमला कर दिया। मोती नगर निवासी कुशाल सैनी द्वारा दर्ज रिपोर्ट के अनुसार यह विवाद 11 अप्रैल को शुरू हुआ था और जब कुछ युवकों ने एक अन्य युवक रानू पंडित पर मोबाइल छीनने का आरोप लगाया था। इसके बाद 13 अप्रैल को जब कुशाल अपने दोस्तों के साथ उस क्षेत्र में मौजूद था तो आरोप है कि रानू पंडित ने फोन पर धमकी दी और कुछ देर बाद मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए युवकों ने उस पर हमला कर दिया। हमले में कुशाल के सिर पर गंभीर चोट लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। और अब छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां जगदलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम ढोडरेपाल में अवैध जुआ खिड़खिड़ी के खुलेआम संचालन का मामला सामने आया है, जिससे पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार यह अवैध जुआ लंबे समय से बिना किसी रोक टोक के चल रहा है और आरोप ये भी है कि ग्राम सरपंच प्रेम सिंह के संरक्षण में यह गतिविधि संचालित हो रही है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि कोतवाली पुलिस और बकावट पुलिस को इसकी जानकारी होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। इस स्थिति ने न केवल गांव के माहौल को प्रभावित किया है, बल्कि युवाओं पर भी नकारात्मक असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। और अब खबर मध्य प्रदेश से है, जहां बालाघाट के कोतवाली थाना क्षेत्र में चाकूबाजी कर लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला 16 अप्रैल 2026 की रात वैनगंगा नदी किनारे जागपुर घाट शिव मंदिर के पास का है, जहां प्रार्थी यूपीश लिहोरे और उसके साथी पीयूष रूसे एवं अर्जुन पर 3 युवकों ने चाकू दिखाकर मोबाइल और 4000 रुपए की लूट की थी। विरोध करने पर आरोपियों ने पीयूष रूसे के पेट में चाकू मार दिया और प्रार्थी को भी घायल कर दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 टीमों का गठन कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की और आरोपियों अक्षय वर्मा और प्रिंस, मीत बिसेन और एक 17 वर्षीय अपचारी बालक को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार सभी आरोपी पूर्व से आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं और मामले की जांच की जा रही है। अभी तक की प्राइमरी से समझ में आया है कि लूटने का ही इंटेंशन था, क्योंकि मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग करना संभवतः प्रतीत होता है और जिस प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड है, खासकर मुख्य आरोपी का, जिसके ऊपर पहले से ही 4-5 चोरी और गिरफ्तारी के अपराध हैं, तो ये कहा जा सकता है कि ही हैड क्लियर नॉलेज ऑफ व्हाट ही वाज डूइंग और क्या वो करना चाहता था और इसीलिए उसके बाद उसने ये घटना कारित की है। इसमें हेल्थ अपडेट भी है। एक जो व्यक्ति जिनको चाकू से चोट आई थी, वो वर्तमान में यहाँ पर प्राइवेट अस्पताल में इलाजरत है। स्थिति सामान्य है और डॉक्टर्स से भी बात हुई तो डॉक्टर्स ने कहा है कि कोई भी घबराने की चिंता करने की बात नहीं है। वाइटल ऑर्गन्स में कोई भी इस प्रकार का चोट नहीं आई है जिससे कि उसकी जान को वर्तमान में कोई खतरा हो। पर हाँ, क्योंकि कल इलाज उसको समय पे मिला, उसके दोस्त उसको इलाज के लिए तत्काल लेके पहुँचे थे। यहाँ संबंधित जो बीट के प्रभारी हैं वो भी तत्काल पहुँच गए थे, जिससे कि इलाज उसको व्यवस्थित मिला। और अब मध्य प्रदेश के सीहोर से खबर है, जहां गंज स्थित कोली मोहल्ले में उस समय सनसनी फैल गई जब एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार आरोपी सोनू ने मामूली विवाद के चलते अपने पिता सुभाष शाक्य की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर हालत में पिता को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां आज पोस्टमार्टम किया जाएगा और आगे की जांच की जा रही है। पता खाना वाली मम्मी से बोला खाना बना लेना, तो मम्मी ने खाना बनाने के लिए गए, उतने में गली में पता नहीं पापा और उसको पता क्या लड़ाई हुई,
उनने बताया मैं पापा को मार डाला। नहीं, सोनू आपका भाई है क्या? हाँ, सोनू मेरा भाई है, छोटा वाला। तो ऐसी क्या बात हुई कि अरे पापा कुछ क्या- भी नहीं